नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आपके सम्मुख एक बार उपस्थित हो गई हूँ। हम में से उपहार लेना किसको अच्छा नहीं लगता। हम या तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को उपहार देते रहते हैं और उनसे उपहार लेते रहते हैं। उपहार देने में जितनी मजा है, उपहार लेने में उतनी ही मजा है ना। तो हम उपहार देते समय उन उपहारों को अच्छी तरह से एक रंगीन कागजों में लपेट कर उसको हम बांध कर देते रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि हर साल 30 मिलियन से ज्यादा पेपर सिर्फ उपहार को बांधने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ऊपर से यह गिफ्ट रैप करने के लिए जो कागज को हम उपयोग करते हैं उसको रिसाइकल करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर लगाया गया जो रंग बिरंगे जो डाइस है, जो कलर्स है, तो उसको आसानी से पानी में घुलाया नहीं जा सकता। तो इस कारण से भी हम प्रकृति को और पर्यावरण को कुछ हद के लिए हम परेशानी करने के लिए हम भी बाध्य हो रहे हैं। तो कैसी बात हुई, हमें तो मित्रों को और रिश्तेदारों को उपहार देने में बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम आज से उपहार देना बंद करें? जी बिल्कुल नहीं। आज से आपको और भी ज्यादा उपहार देना होगा, मगर उपहार को लपेटने का जो विधान में थोड़ा बहुत अंतर आपको करना होगा। आज से आपको एक नए विधान में उपहार देने की जो आदत आप डाल दें तो बहुत अच्छी बात होगी। ये क्या है? जब हम जापान देश में जाकर देखते हैं, उधर फ्यूरोशिकी नामक एक शब्द को हमें सुनने को मिलता है। ये फ्यूरोशिकी क्या है? जापान देश की पुरानी राजधानी नारा में मंदिरों में बहुत कीमती वस्तुओं को या तो बहुत पवित्र वस्तुओं को वे कपड़े में लपेट कर रख देते थे। उस पद्धति को वे फिरोशिकी नाम से पुकारते थे। बाद में आम जनता भी फिरोशिकी शब्द को अपनाना शुरू कर दिया। जब वे सार्वजनिक स्नानागार यानी स्विमिंग पूल्स में जाते थे, तब वे अपने लिए लाए हुए जो किमोनो कहते हैं, जो पारंपरिक पोशाक है जापान देश का, तो वे अपने साथ लाते थे किमोनो को। उसको वे उधर स्नानागार के पास रखने के लिए एक कपड़ा लाते थे। उस कपड़े में उस किमोनो को वे बांध कर रख देते थे। उसे भी फ्यूरोशिकी नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। फ्यूरोशिकी शब्द को हम दूसरे अर्थ में भी यहाँ देख सकते हैं। फ्यूरो का मतलब है स्नान, शिकी का मतलब है लपेटना। स्नान करने के लिए जो वस्तुएं लाए हैं उनको लपेटने के विधान को भी फ्यूरोशिकी नाम से जापान में प्रसिद्धि मिली है। तो उसके साथ साथ फ्यूरोशिकी शब्द को हर एक जीवन के स्तर पर उपयोग करना वे लोग आदत के रूप में डाल दिए हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी भी अपने जो लंच बॉक्स को कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं। बच्चे शाला जाते समय अपने लंच बॉक्स को कपड़े में लपेट कर ले जाना उनके लिए आदत हो गई है और उनकी संस्कृति का एक अंग भी हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें कुछ हमारी संस्कृति में कितनी अच्छी बातें हैं, हम सब उनको पालन कर तो रहे हैं। अगर कहीं से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो उससे लेने में हर्ज नहीं है। तो आज से हम क्यों न फ्यूरोशिकी पद्धति को अपनाकर हम मित्रों को या रिश्तेदारों को देने वाले उपहार को कागज के बदले कपड़े में लपेट कर देना शुरू करें। तो कम से कम हम प्रकृति को एक स्तर के लिए हम उसके लिए मदद भी कर रहे हैं। हमारी तरफ से कुछ नए पौधों को या पेड़ों को लगाने का कार्य नहीं हो रहा है, तो कम से कम हमारे कारण पेड़ का एक अंग भी कटने का अवसर भी हमें नहीं देना है ना। तो यही मैं सोच रही थी कि फ्यूरोशिकी पद्धति के द्वारा हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, चाहे हमारे घर में बने मीठे पकवान भी क्यों न हो या तो कीमती से कीमती वस्तुएं क्यों न हो, उनको हम कपड़ों में लपेट कर देने की पद्धति को आरंभ करें। तो हमारे कारण कुछ पेड़ कटने की जो गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। और आप सोचते होंगे इसके लिए कागज के बदले हमें कपड़े खरीदनी है ना, तो जी बिल्कुल नहीं। आपको कुछ नए कपड़े फिर से बाजार जाकर खरीदने की आवश्यकता नहीं।
हमारे घरों में इतने सारे कपड़े रहते हैं जिनको या तो हम नापसंद करते हुए उस डिज़ाइन को उधर रख देते हैं, या तो उस कपड़े को हमारे लिए उपयोग करने लायक ठीक तरह से काम नहीं आया है। ऐसे अनेक कारणों से कुछ कपड़े हमारे घर में रहते हैं मगर हम उनको बिल्कुल उपयोग नहीं करते। उनमें से मुख्यतः दक्षिण भारत में अगर हम लेते हैं तो साड़ी खरीदते ही उसके साथ मैचिंग ब्लाउज पीस दिया जाता है। मगर बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको वो वाला डिजाइन पसंद ना होने के कारण उसको नहीं सिलवाते हैं, या तो कुछ लोगों को वो कपड़े का जो मटेरियल ब्लाउज के रूप में पहनना अच्छा नहीं लगता, या तो अनेक कारणों से वे उसको काट कर रख देते हैं और वे दूसरे ब्लाउज को वे पहनते रहते हैं। तो उस समय वो कपड़ा नया भी सही हम उसको प्रयोग नहीं करते। और दक्षिण भारत में साधारणतः सुमंगलियों को या तो स्त्रियों को देने वाले जो उपहारों में ब्लाउज पीसेस भी देते हैं, तो ये सारे ब्लाउज पीसेस भी हमेशा एक दूसरे को देने के लिए रह जाते हैं और उसका भी कोई खास उपयोग हम नहीं करते रहते हैं। इस प्रकार से अगर हम गौर से देखें तो हर घर में इतने कपड़े रहते हैं जिनको हम ठीक तरह से उपयोग नहीं करते हैं, वो कबोर्ड में पड़े रहते हैं। उन सारे कपड़ों को एक नया आकार देते हुए, आपकी जो क्रिएटिविटी को आप काम देते हुए, अपना उपहार को बांधकर अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को देने के लिए एक बार तो सोच कर देखे। ये सोच आपका और उत्तम निकलेगा और आपके मित्र भी बेहद खुश हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ उपहार को नहीं बांध रहे हैं, उपहार के अंदर आपके प्रेम को भी बांधते हुए आप अपनी तरफ से जो कुछ डिजाइन आप कर सकते हैं करके आप दे रहे हैं। इसके द्वारा हम सिर्फ हमारे मित्र को मात्र उपहार नहीं दे रहे हैं, प्रकृति माता को भी हम उपहार दे रहे हैं। हमारे कारण प्रकृति के लिए कुछ खास नुकसान हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आज से हम हमारे मित्रों को, रिश्तेदारों को देने वाले उपहार में कम तो नहीं करने वाले हैं, मगर उसमें और भी प्यार को डालते हुए कपड़ों से बांध कर देने की कोशिश तो करके देखें। और आजकल ऑनलाइन में भी इतने सारे ऐप्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको कपड़े में बांध कर देने में मुश्किल लग रहा है तो आप उन ऐप में भी जाकर देख सकते हैं। आप उन ऐप के सहारे भी अपने जो मित्र को देने वाले उपहार को आप लपेट कर कपड़े में दे सकते हैं। तो इसी उत्तम विचार को आपके सामने रखने की प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। काफी बातें चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। धन्यवाद।